हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबको पता है कि एसएससी जेईई 2025 में जो नोटिफिकेशन आने वाला है और ये बता दिया गया है कि आपका कब एग्जाम होगा। अभी जगह नहीं है तो जाग जाइए। मैं फिर से बता दूं, ये सेशन आप सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और जो पहले से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी। सर, इस सेशन में है क्या, ये सेशन में लेकर आया क्यों आप लोगों के लिए? उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अभी पीछे जो देख पा रहे हैं ना, एसएससी जेईई 2024 के सभी टॉपर्स हैं। आप रैंक देख सकते हैं और इनके पॉडकास्ट देख सकते हैं। जैसे अतुल आदित्य की आपको एक बात बताता हूं, इनके सीबीटी 1 में थोड़ा सा नंबर कम थे और सीबीटी 2 में आप यकीन नहीं करोगे, 100 में बता रहे थे कि 98 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, शायद 97 क्वेश्चन सही थे, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन गलत थे तो उसका भी बोनस मिल गया था। मतलब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, 6वीं रैंक तब आई है। ओके, हर्षित खरे, रितेश राज, लकी रिजवानी, अरविंद आनंद, ये सब हमारे धुरंधर जो इस बार टॉपर्स थे। अगला नंबर आपका। इनके साथ जो मैंने इंटरव्यू किया है उससे क्या मुझे सीख मिली, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी बात कि अभी आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अभी जगह नहीं है। ये सेशन पहले बता दूं, ये आपके हिसाब से भी हो सकता है। जैसे मैं एक अगर पॉइंट यहां पर लिखूं, एक पॉइंट अगर यहां पर मैं लिखता हूं, और वो पॉइंट क्या है, अभी आप लोगों के पास मई चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने टोटल। और टोटल कितने मंथ हैं? 5 मंथ हैं सर। और इस 5 मंथ में क्या करना है? अच्छा, ये जो वीडियो आई है वो दूसरी चीज के लिए, लेकिन बता दूसरा चीज रहा हूं। ऐसा क्यों? अभी रिलेट करता हूं उससे। 5 मंथ है, अगर 5 मंथ को अगर आप डिवाइड करें तो आपका 2 से 3 मंथ, 2 to 3 मंथ आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट पढ़ने, मन लगाकर। मतलब एक बार नहीं, सिंपल सी बात है। देखो, अगर आपको लगता होगा कि सर अगर एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई या कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब अगर इतना ही आसान होता तो गाय भैंस ये भी सब क्वालिफाई कर लिए होते। सिंपल सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट एक बार नहीं, कम से कम 50 टाइम पढ़ना पड़ेगा। सबके लिए नहीं है, कुछ 5 बार में याद कर लेंगे, कुछ 70 बार में याद करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। 50 बार डेली रिवीजन इंक्लूड है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ऐसे नहीं पेज पलटना नहीं है, मन लगाकर कॉन्सेप्ट पढ़ना है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, आपको पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू तो जैसे आपका सब्जेक्ट, जैसे बीएमसी सब्जेक्ट फिनिश हुआ उसका पीवाईक्यू लग जाना चाहिए 2 दिन के अंदर। अरे हाई कितने यार, 200, 300, 400 होंगे। 400 आप 2 दिन में नहीं लगा सकते, 2-2 घंटे बैठ जाएंगे तो ठीक। पीवाईक्यू आप लगाइए, और जब पीवाईक्यू लगाइए तो मोबाइल बंद रखना है आपको। आंसर सीट, जहां से आप इसके आंसर मैच करने, वो बंद रखने। आपको करना क्या है, जैसे कि आप टिम्बर के लगा रहे हैं, टिम्बर में 100 क्वेश्चन है, ये पहले कर लिए, सही गलत वो सेकेंडरी चीज होती है। आप लर्न क्या कर रहे हैं ये आपको सीखना है 100 क्वेश्चन का। फिर इसके बाद आप मैच करिए और देखिए कितने सही हैं कितने गलत है। एक्चुअली आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतना आगे निकल गए हैं कि हम अपने दिमाग पे लोड ही नहीं देना चाहते। आपको लगता होगा कि आप एग्जाम दे कर आते हैं, क्यों ऐसा बोलते हैं कि अरे सर दिमाग काम ही नहीं किया, समझ में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि आप उस प्रेशर को कभी हैंडल ही नहीं किए, उस प्रेशर को कभी हैंडल नहीं किए। आप में से मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, एक तरफ क्वेश्चन रखते हैं, एक का क्वेश्चन पढ़े, एक का ए आंसर देखिए, एक का ए टिक मारे, आगे हो गया, उनको लगा हो गया। नहीं सर, जब तक दिमाग में यहाँ प्रेशर नहीं पड़ेगा ना, तब तक ये खोपड़ी नहीं खुलेगी आपकी। सीखना पड़ेगा आपको चीजों को। तो 100 क्वेश्चन जैसे किए आपने पेपर में, A B C D 1 2 लिख लिए, 1 2 3, और इसका A B C इस तरीके से लिखकर फिर आप आंसर से मैच कराइए। तब आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे तैयारी की है। पहली बार नो डाउट गलत होगा, फिर दोबारा करेंगे सही होगा, तिबारा करेंगे 40% सही होगा, 6वीं बार करेंगे तो 90% सही होगा। पीवाईक्यू के बाद आप जाएंगे एमसीक्यू पर और फिर टेस्ट सीरीज पे। ये साथ साथ लगता रहेगा, और ये जब हो जाए, ये जब 4-5 सब्जेक्ट हो जाए, देन आप एमसीक्यू में आ जाओ और टेस्ट सीरीज पे आ जाओ। तब ये आपका पूरा का पूरा 5 मंथ का रोड प्लान रहने वाला है सर। अगर ऐसा करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज मुश्किल है सर। सिंपल से बात बता दूं, आप लगे रहोगे, बस लगे रहोगे, जिसका आउटपुट 0 होगा। समझ गया ना, जिसका आउटपुट 0 होगा। सिंपल से बात बता रहा हूं, अभी से एकदम तैयार हो जाओ। अच्छा, ये बात समझ में आ गया 5 मंथ की। इन बच्चों से जो मैंने सीखा, भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिंदगी की सब कुछ छोड़ दीजिए, ये जो बताया हूं आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए। जितने भी एस्पिरेंट हैं, इंजीनियर हैं, ये ट्राई करके देखो, फिर मुझसे बताओ। ये बात हो गई। अब यहां पर
कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर हम जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता दो, या कभी कभार हम ऐसे सब्जेक्ट पर भी फोकस कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, होता है ना। यहां पर वो भी आपकी शंका दूर करूंगा कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिस्कस किया जाए सर, यहां से देखिए, जैसे बीएमसी है, इसके पहले बीएमसी का वेटेज अप टू 30% रहता था, 30% तक रहता था, 30% तक। अब क्या हुआ, इसका वेटेज थोड़ा सा कम हुआ, 10 से 12 क्वेश्चन। ओके, ये मैं 3 से 4 साल के पेपर का एनालिसिस बता रहा हूं, 3 से 4 साल। और अब जो पेपर बनते हैं उनमें सबसे खास बात यह है, जैसे 2 शिफ्ट हुआ, अब वो जमाना गया कि 30-40% इसका वेटेज दे देते थे, बाकी सबको थोड़ा थोड़ा दे देते। अब ये हो सकता है कि कभी आपने देखा होगा इरिगेशन को बहुत वेटेज दे दिया गया, आपने ये देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 5-6 क्वेश्चन पूछ लिया गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग 10 घंटे का है और 8 से 10 क्वेश्चन यहां पूछ लिए जाते हैं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग 8 से 10 घंटे का है और 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन सब अफवाहों में मत रहिएगा कि 4 सब्जेक्ट पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, मुश्किल है। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, अभी आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद तब भी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ज्यादा प्रिफर करने, आसान है और आसानी से हो भी जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है आपका बीएमसी। भाई थ्योरी पढ़ना, समझनी है चीजों को, हो जाएगा 10 से 12 क्वेश्चन और जो भी आएगा हो जाएगा। जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपका थ्योरी और आरसीसी, और यहाँ पर अगर स्ट्रक्चरल ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं इसको कैटेगराइज भी कर दूंगा। स्ट्रक्चरल चूंकि स्ट्रक्चर का पार्ट कम पूछा जाता है, समझ गए ना, स्ट्रक्चर का पार्ट कम पूछा जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर एक और सब्जेक्ट है, पहले इसको बता देता हूं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना, सोम और आरसीसी है, सोम प्लस आरसीसी। तो आरसीसी आप पढ़ लीजिए बढ़िया से, 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, और सोम जो है सर, वो सोम कभी 4 क्वेश्चन कभी 6 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, एस्टिमेशन की अगर बात किया जाए, 8 से 10 क्वेश्चन आपका एस्टिमेशन पूछा जाता है। सॉइल मैकेनिक्स 8 से 10, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग तो भाई वेरी करता है, कभी 2 क्वेश्चन आएंगे, कभी 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, सर्वेइंग की बात किया जाए, हमारा जो कोर है सर्वेइंग भी आसान है, 7 से 9 क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोलिक में अगर देखा जाए ओसीएफ, अगर 7 से 9 क्वेश्चन लिखा तो 5 क्वेश्चन इससे आ जाता है और 2 क्वेश्चन आपके इसमें से आ जाता है हाइड्रोलिक से। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन का मतलब है इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 6 से 8, इसमें ट्रांसपोर्टेशन में आपका हाईवे प्लस रेलवे दोनों आ जाएगा, हाईवे प्लस रेलवे दोनों आ जाएगा सर। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सीपीएम पार्ट और स्टील डिजाइन कम वेटेज का है। यहाँ पर और कोई सब्जेक्ट तो छूटा नहीं, मेरे ख्याल से कोई सब्जेक्ट नहीं छूटा होगा। जितने भी सब्जेक्ट आते हैं मैंने सब सब्जेक्ट मेंशन कर दिया सर। अब आप इसमें एक बार बता दीजिए, ये सबका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में किसका वेटेज दिया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सर, यहाँ 8 से 10 है, यहाँ 8 से 10। एक्चुअली ये है कि हो सकता है किसी एग्जाम में सॉइल मैकेनिक्स ज़्यादा पूछ ले, किसी में कम, तो ऑन एन एवरेज उनका इतना ही निकल कर आ रहा था। ठीक ना, ये 3 साल का पेपर, 3 साल का मतलब 2-2, 3-3 पेपर हुए होंगे तो 5-6 पेपर हो गए, इस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। अब आप बीएमसी बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। आरसीसी का आईएस कोड आपको पढ़ना, बाकी जो सर पढ़ा रहे हैं वो कर लीजिए। ये 3 सब्जेक्ट कर लीजिए, ये 3 सब्जेक्ट 10, 20, 30 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 30 नंबर हो जाएगा। हाईवे आपका, हाईवे रेलवे आसान है, 6 से 8 क्वेश्चन। इरीगेशन आपका आसान है, कर ले जाएंगे। ओसीएफ कर लिए, लेकिन अभी आपके पास टाइम है। अगर मैं बताऊं, अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, अगर चाह लेंगे तो एक एक सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़ डालेंगे। हमने बीएमसी खत्म किया। अच्छा, अभी मेरा क्या चल रहा है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इरिगेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी भी मेरी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो इस तरीके से आरके सर का सोम और एफएम चल रहा है शायद। रजत सर का यहाँ पर अगर बात किया जाए, आरसीसी चल रही है। कहाँ पर? ये आरसीसी उनका सब्जेक्ट चल रहा है। तो इस तरीके से कुछ सब्जेक्ट ऐसे चल रहे हैं, पढ़ाई कर लो, अभी बहुत अच्छा टाइम है। एक चीज़ और बता दूं, अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो ठीक है, अभी इसके लिए कुछ आपके पास स्ट्रेटजी है। मैंने तो आपको सब बता दिया, इतना घंटा पढ़ना, ये करना। आपके तरफ से क्या स्ट्रेटजी है? तो मेरे तरफ से ये है कि अभी आप लोगों के ये जो फाउंडेशन 3.0 बैच है, 3 मई से स्टार्ट हुआ है, अभी इसी में सारी चीज़ें चल रही हैं। 8 या 9 तारीख से मेरा स्टार्ट हुआ है इरिगेशन, रजत सर का भी तभी स्टार्ट हुआ था। तो आप जाकर अभी इनरोल कर सकते हैं फाउंडेशन 3.0 पे, जो 2299 रुपये का कूपन कोड लगाकर Y579 लगाकर, इससे कम में मिल जाएगा। लेकिन मैं भी आपको बोलूँगा इसके कंपेरिजन में आप महापैक ले लीजिए सर। महापैक अभी आप यहाँ देखोगे तो कितने का दिख रहा है आपको 2998 रुपये का दिख रहा है ना।
आपको यहाँ पर Y579 जैसे आप कूपन कोड लगाएंगे तो कितने का हो गया सर, जैसे आप कूपन कोड लगाए 2738 रुपए का हो गया। और अगर आप इस सोच रहे हैं कि सर अगर ऐप कोर्स लेने में प्रॉब्लम हो रही तो ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, और डिस्काउंट चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करके सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा सर कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो नंबर याद रखिएगा। बस इस वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अभी टाइम है। फिर 2 महीने बाद ही मत कहिएगा कि सर कोई ऐसा कोर्स लाओ। भाई कोई भगवान नहीं है, मेहनत आपको करनी है, सफलता आपको मिलेगी। मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी अगर लग के करेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। और इसी के साथ बाइंड अप करता हूं सेशन को। और अगर सेशन बढ़िया लगा हो, कुछ भी आपको एक भी पॉइंट हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद प्यारे साथियों।